अब मैं एक बेबी कार्डिगन बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी चेन बना ली है, क्योंकि चेन तो अब आपको आ गई होगी जो भी सीखना चाह रही हैं। ठीक है, ये मैंने 70 चेन बनाई है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये है, यहाँ पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए, एक ये डबल क्रोशे हो गया, एक ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये 7, और ये 5, और ये 22। ये बैक के हमने 22 बनाए हैं डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हमारे 22 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 गुना 22। अब ये 23वें में हम कॉर्नर बनाएंगे, हमारे ये 3rd कॉर्नर बनेगा। दो चेन, दो चेन, अब आगे वैसे ही बनाएंगे जैसे अब ये 12 बनेंगे हमारे स्लीव के। ठीक है, एक, ये 2, ये 3, और ये 4। ये हमारे स्लीव के 12 बन गए। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10 और 12। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट में 4th कॉर्नर बनेगा। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और ये सेम उसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब आगे हमारे जो फ्रंट के हैं 10 वो बनेंगे। 1 1, ये 2, दो, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10। ये देखिए, ये हमारी नेक लाइन बन गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये देखिए, हमारा ये चेन है ना सारी, इसकी हम यहाँ से फ्रंट से ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम ये जो इसका बैक लूप है उस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ठीक हो गया। अब एक और ये दो चेन, अब इसको हम बैक लूप से ही बनाएंगे। ये देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा, दो हो गए। अच्छा, अब ये 3, ये 4, ये 5, छः, 7, आठ, ये 9, ये 1, 2, 4, 6, 8, 9, अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, 7, ये 8, 9, दस, ये 11, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये हमने कॉर्नर बनाया था, एक ये हमारे पास डबल क्रोशिया था, एक ये। अब इसके ऊपर, इस डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, इसको कैसे बनाना है? ऐसे नहीं, इस तरह नहीं बनाना। अच्छा, जो हमारा ये 2 चेन है, फर्स्ट चेन में ये देखिए, ये जो फर्स्ट चेन है हमारी,
उसमें हम इसी तरह हम सारा ये बनाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरी थर्ड रो है। तो ये मैंने पहले डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब ये जो हमारा स्पेस है, इस पे हम ये देखें नीचे ये जो हमने ये रो बनाई थी ना, ये हमने 2 और 2 ये दोनों वो उठाए थे, यानी कि डबल क्रोशे बनाया था। अब यहाँ पे हम एक एक बनाएंगे वैसे पैटर्न वैसे ये जैसे वो बैक रूप से उठा के हमने बनाया था। ठीक है, अब 2 चेन आएंगी, 1 और ये 2। फिर इसी तरह ये है बैक लूप, इसी तरह बैक लूप से हम बनाएंगे ये रो। जो इसकी ऊपर की योक है, यानी कि ऊपर वाला पैटर्न है स्वेटर का, वो इसी तरह ही बनेगा जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह, ठीक है ना, इसी तरह ही सारा बनेगा। ये इस तरह, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखते हैं हमें ये इसकी जो ऊपर वाली योक है कितनी चाहिए। ठीक है, और फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने ना इसकी पेटी जो थी वो बना ली है ऊपर से, योक समझ लें, पेटी समझ लें। ठीक है, ये देखिए मैंने ये जो है जो लाइनें हैं वो मैंने कितने बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। ठीक है, अब इसको हम ना सेपरेट करेंगे। ये देखो, यहाँ से मैं जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर है ना, उसमें हमने 2 चेन बनाई है ना हर रो में, तो उसको हम यहाँ से अब यहाँ पे हम 2 चेन ही बनाएंगे। ठीक है, स्पेस नहीं देंगे। अब यहाँ पे भी 2 चेन है ना, इसको भी हम इसी तरह ही बनाएंगे। 1 और ये 2। एक और ये 2। ये हमारा बाजू इस तरह सेपरेट हो जाएगा। अब बाकी की जो रो है वो उसको हम उसी तरह एज यूजुअल बनाएंगे जैसे पहले बनाते आ रहे हैं कि डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया।
ठीक है, ये देखिए इस तरह। अब ये देखिए ये मैंने बैक साइड बना ली है, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह। आगे हम ये फ्रंट के बनाएंगे। अच्छा, अब ये मैंने इसका सारा ये बना लिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर मैंने ज्वाइंट किया इसका, ये 3 मैंने चेन ली है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 अच्छा, अब ये देखिए मैंने ना 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया से बनाऊंगी। 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। फिर आगे 1 2 3 और ये 4। इस तरह। अब यहाँ पे मैं दोबारा 4 डबल क्रोशिया लूँगी। ये हमारी पूरी रो इसी तरह आएगी, ठीक है। 1 ये 2 3 और ये 4। ये इसी तरह हमारी पूरी रो आ गई। मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ना 4 बनाए थे डबल क्रोशिया और 4 सिंगल क्रोशिया, इस तरह डिज़ाइन। अब लास्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे। यहाँ पे हम अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 2 3 चेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पे हमने उस रो में एंड पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब डबल क्रोशिया, उनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये 4, ठीक है। अगर हम इस चेन को साथ काउंट करते हैं तो फिर 5 हो जाएंगे डबल क्रोशिया। अगर इसको काउंट नहीं करते तो फिर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब उसी तरह ये जो 4 डबल क्रोशिया इस इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
एक, दो, तीन और ये 4। ये इसी तरह हमारी 4 रो बनेंगी। ठीक है, 2 मैंने ये स्टार्ट कर दिए, 2 और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने 4 रो बना ली है ये। ठीक है ना, तो अब ये मैं ये ब्लू इस वो करूँगी। ठीक है, ये हमारा इस तरह बनेगा जैसे ये मैंने पहले बनाया है ना, इस कलर में। ठीक है ना, ये कलर में। तो ये मैंने 4 लाइनें की हैं। अब इसकी भी हम 4 लाइनें करेंगे, फिर ये कलर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इस तरह हमारी ये लेंथ तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इसी तरह हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारा जो स्वेटर मैंने बनाना शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ये देखिए, ये मैंने पट्टियाँ कितनी बनाई है, 1 2 3 4 5। अब हम नीचे इसका बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है ना, इतना ही बॉर्डर आएगा, इतना। ठीक है, तो ये देखिए, वही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला। अभी हम 1 2। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, फ्रंट से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो बोल लो, बात तो कर लो, कट कर दो। ये बैक से मैंने डबल क्रोशे लिया, फिर फ्रंट से। ठीक है, फिर बैक से। अच्छा, अब यहाँ पे, यहाँ से फ्रंट से, फिर बैक से। अब ये यहाँ पे फ्रंट से। अच्छा, बॉर्डर इसी तरह ही हम बनाएंगे। एक सामने से हम डबल क्रोशे लेंगे और एक बैक से। ठीक है ना, इसी तरह हमारा ये पूरा बॉर्डर बनेगा। ठीक है, ये अब मैंने बैक से डबल क्रोशे लिया, अब मैं लूँगी फ्रंट से। इस तरह इस तरह हम बनाएंगे। अच्छा, ये इस तरह हम बना के ये तकरीबन यहाँ तक, फिर इसके राउंड हम बनाएंगे 4। जैसे ये 4 बने हैं ना, राउंड बने थे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरह ये बॉर्डर का भी 4 बनेगा। ठीक है, तो मैं ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने ना बॉटम इसका, यानी कि ये मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है। ठीक है ना, ये देखिए। अब इसका ना मैं बाजू स्टार्ट करूँगी।
ये देखें, यहाँ से यहाँ पे हमने इसको सेपरेट किया था। ये जो लाइन है ना, ये हमारी ये सीधी आ रही है और ये हमारे ये कॉर्नर है, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ से हम ये जो कॉर्नर है ना, इसके सामने से जो हमारा ये एक होल है, इसमें से हम ये उठाएंगे एक चेन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, ये वाला एक इसमें से लेंगे हम, इसको बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अच्छा, फिर हम लेंगे, ये देखिए, ये हमारा मिड है, ठीक है ना, ये हमारा मिड है। यहाँ से हम ये देखिए एक उठा के इस तरह, और ये हम 3 जो लूप है इनका हम एक करेंगे। अब ये हो गया हमारे इस साइड का। अब जो इस साइड का है वो इस तरह करेंगे। एक लूप तो हमारे पास है ना, तो अब ये दूसरा हम करेंगे, ठीक है। ये हम हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, 1, ये 2 और ये हमारा ये 3, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह, और ये हमारा मिड आ गया। अब यहाँ पे हम कैजुअली जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड अबाउट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे आके हम इसको अटैच करेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने राउंड अबाउट ये डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे जो हमने इसको यहाँ पे घटाए थे, वहाँ पे हम ये जो हमारा मिड वाला है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 ये 3। अब यहाँ पे हम टोटली बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशिया, ठीक है। एक लाइन इसी तरह सिंपल है, यहाँ पे ना घटाना ना बढ़ाना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये मिड आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने ये 3 चेन बनाए थे ना, 3rd चेन में हम ये स्लिप स्टिच बना के हम इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट स्टिच और ये सेकंड स्टिच, ठीक है। ये 3 लूप आ जाएंगे हमारे पास, बस। ये इसी तरह होगा डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर हम ये देखें, मैं आपको ये दूसरा बाजू दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने वो 3 एक दफ़ा पे ये घटाई शुरू में, फिर ये मसीना हमने सिंपल बनाई ये रोना, फिर नेक्स्ट में हमने ये यहाँ पे घटाया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे आएंगे 1 2 3 4
ये 4 लाइनें बना के 5वीं में मैंने ये इसको कम किया है, ठीक है। फिर आगे मैंने नहीं घटाया, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये मैंने घटाया ना, इसके बाद मैंने 4 लाइनें बना के 5वीं पे फिर मैं एक एक इसको कम करूँगी, फिर इसको मैं बनाऊँगी बाजू को, ठीक है। तो यहाँ तक बाजू बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये हम इसका बाजू का बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 चेन, फिर इस तरह हम इसकी सिंपल वो बनाएंगे, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह पूरा राउंड बनाएंगे। ये फिर बैक से डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट से, ये बैक से, ये इसी तरह हमारा जैसे यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया, ये नीचे इसके और स्वेटर के, और ये बाजुओं का बॉर्डर है, ये सेम सारा इसी तरह ही बनेगा। और ये हमारी 3 लाइनें और बनेगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इसको ना मुकम्मल कर दिया। ये एक तो हमने नीचे सिंपल बनाया था ना, तो ऊपर हमने 3 रो और बनाई है। ये देखिए 1 2 और ये 3, ये चौथी तो वैसे आ गई ना, ये 1, ठीक है, 2 3, ये 4, टोटल 4 हो गई ना। अच्छा, अब ये देखें, ये इस तरह हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इसको कट किया, इसको धागे को निकालेंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं नीडल के थ्रू इसको अंदर कर दूंगी धागे को, ठीक है। अब ये है कि हमने अब बटन पट्टी बनानी है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी बटन पट्टी अब बनेगी ना। ये देखिए ये अब बटन पट्टी इस तरह आएगी टोटली, ठीक है। फिर उसको हम दोबारा वो ये देखिए, ये फर्स्ट हमारी चेन है ना, यहाँ पे वहाँ से हम इसको अटैच करेंगे, एक चेन लेंगे, ये धागा हमने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था, तो इसको हम अब थोड़ा करेंगे। यहाँ से हम एक चेन लेंगे, फिर हम इसको अब सिंगल क्रोशे से सारी ये इसकी रो बनेगी टोटली राउंड अबाउट, इस तरह। इस तरह हमारा ये टोटल बनेगा, ठीक है।
इस तरह हमारा ये टोटल ये नेक लाइन और ये दूसरी साइड भी इसी तरह हम यहाँ पे आके फिर मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने ना नेक लाइन का वो सिंगल क्रोशे से मैंने ये रो बनाई है ना, बना रही हूँ। तो ये 3 के बाद एक हम स्किप करेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर ये स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में हम फिर बनाएंगे ये नेक लाइन इसी तरह ही हम बनाएंगे। 2 ये 3, एक स्किप करेंगे, फिर इस तरह बनाएंगे। 1 ये 2 ये 3, एक स्किप किया, 1 2 और ये 3, ओके। एक स्किप किया, फिर इस तरह नेक्स्ट में हम 1 ये 2 और ये 3, एक स्किप किया, फिर 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। एक स्किप किया, 1 2 और ये 3, एक स्किप किया, 1 ये 2 और ये 3, ये स्किप किया, फिर 1 2 और ये 3, एक स्किप किया, 1 ये 2 और ये 3, फिर ये स्किप किया। यहाँ से हम देखिए यह एंड पे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम जो चेन है फर्स्ट, वहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह जैसे उस पे हमने बनाया है सिंगल क्रोशे टोटली, हम बना रहे हैं फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 जैसे यहाँ पे बनाए हैं ये रो, ठीक है, लाइनें। तो इसी तरह 4 हम यहाँ पे बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने बटन पट्टी बना ली है, ठीक है। ये मेरी बटन पट्टी होगी और ये काज, ये देखिए। ठीक है, अब इसकी मैं कॉलर बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसका कॉलर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इसका सिंगल आ रहा है ना, ये वाला, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 2 3, ठीक है। सेम उसी पे ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये हमने सिंगल बनाया था, सिंगल स्टिच बनाया था, इस पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है।
चेन, फिर सेम इसी में ही हम दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। फिर इसी तरह हमारा टोटल एक एक बनेगा। एक, ये देख लें, ये सिंगल सिंगल, ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। स्टार्ट में हम एंड पे होगा तब भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगर और स्टार्ट करेंगे तब भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम 6 लाइनें बनाएंगे, 1 2 ये 3 और बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने इसका कॉलर बना लिया है, ठीक है, ये कॉलर है इसका। तो इस तरह आएगा, या इसको इस तरह कर दें, वो तो जैसे आप बच्चे को पहनाएंगे वैसे सेट होगा। अच्छा, मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँ कि ये जो हम अगर इसी तरह जैसे यहाँ पे स्टिचेस जितने उठाए हैं वो लास्ट रो भी इसी तरह हो, तो फिर थोड़ी सी ना वो यूँ अकड़ जाती है, यानी कि इकट्ठी हो जाती है। मैंने यहाँ पे हर चौथे क्रोशिया को डबल बनाया है, ये देखें, ये है ना डबल, ये वाला लास्ट रो। अच्छा, फिर 1 2 3 ये 4 पे मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। वो ये कि ये इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसके बटन लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये कार्डिगन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। तो मुझे आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी, क्योंकि एक बंदा जब मेहनत करता है तो कोई अप्रिशिएट कर देता है तो वो बहुत खुशी होती है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम हो, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह बनाएं, और आप खुद भी बनाएं और अपने बच्चों को और किसी को गिफ्ट करना है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हैंड वर्क बहुत अच्छा होता है, कि एक दिल से बनाई हुई चीज़ होती है, ठीक है। तो आप भी बनाएं और मुझे भी बताएं, मैं आपको इसके बटन लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है।